आज हम 10th एसएससी की इंग्लिश की डिटेल्ड स्टडी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि कैसे आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अप्रिसिएशन ऑफ पोएम यानी कि किसी भी पोएम का एक समरी होना, एक क्रिटिकल एनालिसिस होना या एक एक्सप्लेनेशन होना। ये पोएम को कम्प्लीटली थरली कुछ इजी वर्ड्स में आपके लिए एक्सप्लेन करता है कि वो पोएट क्या कहना चाहता है और आपसे क्यों कहना चाहता है। इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आता है। हम एक पीडीएफ अटैच कर रहे हैं एक लिंक में, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। उस पीडीएफ को अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसको रट्टा मार लीजिए, अपने दिल और दिमाग में अच्छे से उतार लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके 10 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे, यानी कि आप इजीली ये 10 मार्क्स अप्रिसिएशन ऑफ पोएम के सेक्शन से स्कोर कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ thoroughly and completely learn and understand the summary of the poem, और इस वजह से ये पीडीएफ आपके लिए बनाया गया है। सेकेंड हिस्सा ग्रामर टॉपिक्स। ग्रामर आता है पूरे 20 मार्क्स के लिए। इसका सेक्शन 20 मार्क का होता है जो इक्वली उतना ही स्कोरिंग है। सो प्लीज़ डरिए मत, मैं आपको बताऊंगी आप कैसे इसे स्कोर कर पाएंगे। ग्रामर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड सम स्मॉल ट्रिक्स। अब किसी भी सब्जेक्ट में आप स्कोर करना चाहेंगे, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ग्रामर का एक बेनिफिट ये होता है जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये टेक्स्ट बुक से होते हैं, तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डाइजेस्ट में ग्रामर के काफ़ी टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इससे आप कॉन्स्टेंटली सॉल्व करके अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस डाइजेस्ट को ख़रीदने के लिए एक लिंक होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। सो उस पर जाइए, वो डाइजेस्ट बुक खरीदिए और अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो इस हिसाब से आपके 10 + 20, 10 अप्रिसिएशन ऑफ पोएम के, 20 ग्रामर के, दैट मेक्स इट 30 मार्क्स। आपके 30 मार्क्स अभी कम्प्लीटली सेफ आप ही के पास है। सो ये अभी तक यहाँ पे बुक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग स्किल्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे ना बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो मार्क्स यहाँ खो देंगे, और कई बार जायज़ भी होता है क्योंकि कुछ बच्चों के पास उतनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी नहीं होती, उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है। तो अगर आप राइटिंग स्किल्स में स्कोर करना चाहते हैं तो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इस पर प्रैक्टिस भी करें। कुछ इंग्लिश बुक्स रीड करिए। हम कुछ इंग्लिश बुक्स सजेस्ट किया है हमारी टीम ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने। ये बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और वो बुक्स खरीदिए, जिससे आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा और आप बोल भी फ्लुएंटली पाएंगे। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 100 टाइम्स आप अपनी राइटिंग फॉर्मेट को प्रैक्टिस करिए। इस फॉर्मेट को अच्छे से समझिए कि आपको किधर, कैसे, क्या एक्सप्लेन करना है। और साइड बाय साइड आपके पास कोई भी बुक क्यों ना हो जिसका मीडियम इंग्लिश हो, जिसमें इंग्लिश में लिखा गया हो, उसको प्लीज़ पढ़िए, जिससे आपको पढ़ने में भी इजी होगा, लिखते समय भी इजी होगा कि आप किधर कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर करें आप जब भी बात करें या कोई भी चीज़ करें आप उसको इंग्लिश में करें, और इंग्लिश को आप लिख के किया करें ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और साइड बाय साइड आप न्यू वर्ड्स भी लर्न कर सकते हैं। इस हिसाब से आप राइटिंग स्किल्स में या इस सेक्शन में अच्छे से मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, वो है टेक्सचुअल पैसेजेस में। बच्चों को अक्सर कई ज़्यादा वो ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो आसानी से इसमें मार्क्स स्कोर कर लेंगे, पर क्या होता है कि वो आसानी से इसमें मार्क्स खो देते हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें जो हमें बहुत सिंपल लगती है वो उतनी होती नहीं है क्योंकि हम उनको बहुत लीनियंटली ले लेते हैं। तो टेक्सचुअल पैसेजेस में स्कोर करने के लिए आप अनसीन पैसेजेस को कम से कम 3 से 4 बार थरली पढ़ें कि उसमें क्या लिखा गया है, उसमें क्या बोल रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन को देख के छोड़े नहीं, या उसको ऊपर से पढ़ के मत छोड़िए ये सोच के कि अरे ये तो आसान है, इसी चक्कर में आप मार्क्स खो सकते हैं। उसको पढ़िए, उसको समझिए उसमें क्या लिखा है। ऑल्सो आप एक मिस्टेक जो हमेशा करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते रहते हैं। आप इस चीज़ को बंद करिए क्योंकि इस तरह से एंडलेस क्वेश्चन आंसर्स बनते जाएंगे और आप एंडलेस पढ़ते रहेंगे। नहीं, ये गधा मजदूरी मत कीजिए। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ऑल्सो विथ हार्ड वर्क।
एंड हाउ विल यू डू दैट? आप उस चीज़ को थरली पढ़ेंगे, इससे आपको काम ईजी होगा और आप स्कोर भी कर पाएंगे। सो डोंट ऑलवेज सिट एंड लर्न कि ये क्वेश्चन का वो आंसर, ये गलती मत करिए। पैसेज को पढ़ें, समझें और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। अब हम आते हैं हमारे अगले हिस्से में, वो है पोएम्स की, यानी कविताओं की। पोएम में एक चीज़ बहुत सिंपल होती है, आप जब उसे पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो पोएम आपसे क्या कहना चाहता है। क्या वो देशभक्ति का पोएम है? क्या वो एक रोमांटिक पोएम है? क्या वो पेट्रियाटिक पोएम है? वो किस तरह का पोएम है? उस पोएम को जानिए और समझिए। जब आप पोएम को जान लेंगे और समझ लेंगे कि वो पोएट क्या कहना चाहता है, कि पोएट का मैसेज क्या है उस पोएम को लेके, तो अब उसको एक्सप्रेस करना सीखिए अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में। और आप एक्सप्रेस कब कर पाएंगे? जब आपका खुद का इंग्लिश स्ट्रांग होगा, जब आपकी खुद की वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो जब तक आप वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप रीडिंग नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। और आपके इस चीज़ को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमने एक बहुत छोटा सा एफर्ट लिया है। वो ये है कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे कुछ टीचर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, जहाँ पे पोएम उन्होंने अपने भाषाओं में एक बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपके लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं या आपको स्कूल का तरीका पसंद नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये लेक्चर्स अटेंड करिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। सो आप जब उन्हें अटेंड करेंगे तो आप पोएम को ईजीली समझ पाएंगे बिना बोर हुए। ऑल्सो पोएम की एक मेन चीज़ ये होती है कि इसमें कुछ डायलॉग्स नहीं होता है, इनमें स्टैंजास होते हैं, इनमें कुछ लाइंस होती है और इसी में पूरा मैसेज कन्वे हो जाता है। टू मेक श्योर आप पोएम को अच्छे से समझ रहे हैं, आप पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझिए, उनका राइमिंग स्कीम कैसा है उसे समझिए, उनका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एनोटेशंस क्या है, इन सब को समझिए। ये डेफिनेटली समझिए जब आप अप्रिसिएशन ऑफ पोएम पढ़ते हैं या समरी पढ़ते हैं, उसमें आप क्लियरली जान जाते हैं कि पोएम क्या कहना चाहता है, पोएट आपको क्या बताना चाहता है, अपने रीडर्स को कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो प्लीज़ उस कन्वेड मैसेज को जस्टिस दें, उसे अच्छे से समझिए। फिगर ऑफ स्पीच क्या है उसे समझिए। अगर आपके पास डाउट्स हैं तो हमारी टीचर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो फ्री एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाते हैं, उसको देखें, कमेंट सेक्शन में डाउट्स बताइए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऑल्सो हमारे पास कई स्टडी टिप्स हैं, कई स्टडी ट्रिक्स हैं, गाइडेंस है 10th स्टैंडर्ड के एसएससी के बच्चों के लिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। आप किसी एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये भी हमें बताइए। कुछ भी डाउट हो 10th SEC के रिगार्डिंग या आपके एजुकेशनल पर्पज़ के रिगार्डिंग, या आप किस तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डेफिनेटली लेट अस नो। एंड ऑल द बेस्ट टू 10th स्टैंडर्ड SSC स्टूडेंट्स। मुझे पूरा भरोसा है आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे, पर डू फॉलो द टिप्स, प्रैक्टिस, रीड, राइट एंड ऑल्सो फॉलो आवर गाइडेंस लेक्चर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट करें अपने व्यूज़ कि कैसा लगा, कैसा इम्प्रूवमेंट है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।